नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणे। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन में प्रशासनिक तैयारियों के मुताबिक 25 अप्रैल से शुरू होने वाली पंचक्रोशी यात्रा एक दिन पहले 24 अप्रैल से ही शुरू हो गई है। यहाँ एक दिन पहले ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहले पड़ाव पिंगलेश्वर पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि 25 अप्रैल से उज्जैन में 118 किलोमीटर पैदल पंचक्रोशी यात्रा शुरू करने की प्रशासन द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन 23 अप्रैल की रात को ही बड़ी संख्या में मावांचल से ग्रामीण उज्जैन आकर शिप्रा नदी के आसपास ठहर गए थे। 24 अप्रैल रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्रद्धालुओं ने पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से बल लिया और यात्रा प्रारंभ कर दी। शहर के बाजार में पैदल पंचक्रोशी यात्रियों के जत्थे देखे जा सकते हैं। हालांकि विधिवत 25 अप्रैल सोमवार से यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रियों के आवागमन को देखते हुए प्रशासन को एक दिन पूर्व पहले पड़ाव पर व्यवस्थाएं जुटानी पड़ी। हालांकि उज्जैनी सेवा समिति सोमवार से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करेगी। भोपाल से 40 किलोमीटर हमारे गांव पड़े। अब उज्जैन कितनी पड़े ये अंदाज नहीं है। आप वहाँ से यात्रा करने आए हो? कौन सी यात्रा है बोलते इसको? पंचकोशी यात्रा। पंचकोशी यात्रा। क्या नाम है आपका और कितनी यात्रा करी है? 4 बेर कर चुके ये यात्रा, चौथी बेर है। कितने लोगों की टीम है आपकी? ये 6 लोग हैं, 5-6 लोग। पंचक्रोशी यात्रा में ब्रह्मयोगी उमेशनाथ जी महाराज भी शामिल हुए हैं। महाराज ने रविवार सुबह नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन कर पंचक्रोशी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की पदयात्रा जैसी भक्ति से ही सनातन धर्म और परंपरा है। कहीं के भोपाल जिला से आया, मेरे से तहसील है 16 हो गई। अब महाकाल से अकेले अब पार लगा दो हम पर। अब हमें साथ में रहना पड़ा, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ा। बोले महाकाल बस। अभी तक कितनी यात्रा करी है अपन? 16। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? हम कर रिया 13 कुंभ से 3 साल तेल से। आज से पंचकोशी यात्रा प्रारंभ हो रही है और हमारे देश में यात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण अवसर रहते हैं और इसकी महत्वता बड़ी मान्यता है। और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ बलदेव जी महादेव जी का स्थान है। यहाँ से समस्त यात्री बल लेते हैं और फिर जो है उज्जैन की परिक्रमा करते हैं। उज्जैन की परिक्रमा में 84 सिद्ध निवास करते हैं। यहाँ 3.5 काल निवास करते हैं। अष्ट भैरव, 9 निधि, अष्ट सिद्धि और यहाँ पर 11 रुद्र निवास करते हैं। यहाँ 2 शक्तिपीठ है और यहाँ करोड़ों की तादाद में दृश्य और अदृश्य रूप में शक्तियाँ निवास करती हैं। यहाँ प्रति 12 वर्ष में एक कुंभ का मेला लगता है, ऐसी मान्यता है। और उस मान्यता के साथ में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और हमको पापों से निवृत्ति मिलती है। इस परिक्रमा के अवसर पर मैं समस्त श्रद्धालु जो यात्रा पर आए हैं उन सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ।
इधर आ जाओ पे, इधर निकल जाओ, सब उधर निकल जाओ। पिछले 2-3 साल के कोरोना काल के बाद ये पंचकोशी यात्रा इस बार फिर शुरू हुई है और धर्मप्राण जनता पंचकोशी यात्रा के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर चुकी है। ये नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, ये बल के देने वाले भगवान हैं। जो भी कोई किसी भी यात्रा पे जाता हो, चाहे पंचकोशी हो, अमरनाथ यात्रा हो या चार धाम की यात्रा हो, यहाँ से बल प्राप्त करके और जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बल आप ले लो और आपका बल हमको दे दो और ये पंचकोशी की यात्रा निर्विघ्न रूप से हमारी संपन्न हो। ये नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, यहीं से यात्रा शुरू होती है, यहीं वापस पूर्ण विराम होता है यात्रा का। यात्री जब लौटते हैं तब यहाँ घोड़ा चढ़ाते हैं बल के रूप में, जो भगवान से बल लिया है वो बल वापस करते हैं। कितने किलोमीटर की है? ये 118 किलोमीटर की यात्रा है जो 5 दिन में पूरी होती है। चारों द्वारपाल पे 5 दिन में लोग पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उज्जैन दौरे को लेकर देवास रोड स्थित पुलिस लाइन पर यूं तो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के अनुसार अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में किए जा रहे विस्तारीकरण कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की थी। अब यह सूचना बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर एनएसजी की टीम द्वारा महाकाल मंदिर का निरीक्षण भी किया गया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने देवास रोड स्थित पुलिस लाइन पर बयान देते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस विषय को लेकर हमें आधिकारिक रूप से जानकारी मिलती है तो हमारी ओर से आपको सूचना दी जाएगी। सही है। हाँ हो गया लोड? नहीं चल जाएगा, ला दो। ये हमारी पुलिस की एक रूटीन एक्सरसाइज है। जब भी किसी ऐसी त्यौहार या इस तरह का जब अवसर आता है, उस दौरान किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए हम एक ये बलवा ड्रिल की तैयारी करते हैं, जिसमें हमारी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो बलवाइयों को डिस्बर्सल किया जाना है और उस पूरी प्रक्रिया का पालन करें, ताकि जब फील्ड में भगवान ऐसी अगर स्थिति निर्मित होती है तो उसमें हम उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मिनिमम डैमेज के साथ उस स्थिति को संभाल सकें। इसके उद्देश्य से ही ये प्रशिक्षण और ये बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। सर, आपने रॉकेट लॉन्चर भी चलाया है? नहीं, निश्चित तौर पे कई बार ऐसी परिस्थितियाँ स्थित होती है कि जो सभी हमारे अधिकारी, जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, ये भी इस फील्ड में मौजूद रहते हैं और हम लोग को भी इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। जो सभी राजपत्रित अधिकारियों से लेकर मैंने भी इसका अभ्यास किया। उज्जैन के ग्राम गोदिया में नगर निगम के टेंचिंग ग्राउंड पर पिछले 7 दिनों से कचरे में आग सुलग रही है। इसकी वजह से ग्रामीण और रहवासी परेशान हो रहे हैं, वहीं लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। गौरतलब है कि टेंचिंग ग्राउंड पर बड़ी नगर निगम द्वारा पूरे शहर भर का कचरा एकत्रित किया जाता है। महीनों से जमा हो रहे कूड़े से यहाँ कचरे की छोटी पहाड़ी बन गई है। तेज गर्मी होने से यहाँ कचरे में आग लग गई, जिसके कारण दूर तक धुआं उठ रहा है। इस धुएं से लोग परेशान हो रहे हैं। रहवासियों ने नगर निगम सहित कलेक्ट्रेट में भी इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक आग नहीं बुझी है। यहाँ 18 अप्रैल को आग लगने से धुआं उठते दिखाई दिया था, जो तेजी से बढ़ता गया और अब पूरे गांव में इसका धुआं फैल रहा है। करीब 4-4:30 बजे के आसपास टेंचिंग ग्राउंड में आग लगी थी, जो अभी तक वो आग जो चल रही है और उसके कारण जो धुआं निकल रहा है, जो गंदा धुआं जो है वो आसपास के क्षेत्र जो गांव है उसमें फैल रहा है, जिससे कि खेतों में जो फसल है थोड़ी बहुत उसमें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गांव में जो लोग जिनको दमा वगैरह की शिकायत है, उनको सांस में दिक्कत आ रही लेने में, और गांव वाले उस कड़वे जहर से परेशान है।
अगर प्रशासन इस ओर जल्दी से उसको बुझवाने के ओर ध्यान नहीं देता है तो फिर गांव वालों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो ट्रेचिंग ग्राउंड में जो कचरे गाड़ी आ रहे हैं उनको रुकवाना पड़े। उज्जैन में भैरवगढ़ स्थित क्षिप्रा नदी के किनारे खेल रहे बच्चे का पैर फिसलने से नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है। उज्जैन के भैरवगढ़ स्थित क्षिप्रा नदी में 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी देते हुए भैरवगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मोहित पिता अशोक निवासी भैरवगढ़ नदी के किनारे खेल रहा था और खेलते हुए पैर फिसलने की वजह से वह नदी में जा गिरा। वहीं बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं पूरी घटना को लेकर भैरवगढ़ थाना पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ये मामला है बच्चा मतलब खेलते खेलते नदी किनारे गया, कहीं पाँव फिसलने से नदी में गिर गया। वो कहाँ की नदी है? ये क्षिप्रा नदी के गिट्टी खदान भैरवगढ़। क्या कार्रवाई की गई? मर्ग कायम कर पीएम कराया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नैनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।